अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6 है। इसमें ये एप्लीकेशंस थी बेसिकली नॉलेज इक्वेशन की। इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखें, आपके पास वेरिएंग क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है। यहाँ पे ऑरिफिस जो है वो यानी जो पाइप पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा है और एज कंपेयर टू दिस ये जो बी पोजीशन पे है। सो ए पोजीशन पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का बड़ा है, यानी वाइड पाइप है। फिर आगे जाके ये नैरो हो जाता है, फिर देन वाइड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऊपर प्रेशर गेजेस लगी हुई हैं, ये कुछ हमें बता रही हैं। ये देखें, यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी कम है ना, ये देखें अगर वाइड पाइप है तो इसका मतलब है उसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अगर नैरो पाइप है तो उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है कम होने से आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास फ्लूइड की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो आपके पास कम है, वहां पे आप देख रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा गेजेस शो कर रहे हैं। और जहाँ पे आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम है। तो हम एट द इंस्टेंट हम एक खुद से अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन कि ये जो वाइड पाइप है इसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो काफी कम है। हम उसको ले लेते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो नैरो पाइप है इसमें हम जो है फ्लूइड की वेलोसिटी ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। सो यानी इसमें ओनली 0.2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे वो नैरो पाइप होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, हमने कहा 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो है ये पाइप हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है। तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से अगर हम हाइट लेंगे तो ये जो बी है पॉइंट इसकी, या जो ए पॉइंट है इसकी, ठीक है, जो इसकी जो हाइट है वो एक जैसी होगी। सो आप जब हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली रो जी एच लिखना था, हमने यहाँ पे हमने रो जी एच लिखना था क्योंकि वो हाइट एक जैसी थी, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे हमारा मकसद है कि हमने आपको पता है कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी जो है वो ज्यादा ली हुई है। सो वी बी एज कंपेयर टू वी ए ज्यादा होगी। सो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं कि ये बड़ी वैल्यू में से ये छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। ये पी बी इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। सो आपके पास आएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वी बी हमने ली वी बी हमने ली कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस वी ए हमने ली 0.2 और उसका स्क्वायर। ये अगर फर्ज किया कि ये जो आपके पास इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वाटर है, तो ये डेंसिटी जो है वो वाटर की इस्तेमाल होगी, दैट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में से आपने ये 0.04 जो है माइनस किया, आपके पास 3.96 आया। उसको हमने डिवाइड किया 2 पे तो वो 1.98 आया। 1.98 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1980 द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो प्रेशर का यूनिट होता है, पास्कल भी हम इसकी जगह लिखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल के इक्वल होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, आपके पास ये पी ए माइनस पी बी है। इसका मतलब है ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा, बी पॉइंट का कम प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे बी पे जो भी प्रेशर होगा, ये जो पी ए का प्रेशर है, ठीक है, वो बड़ा होगा किससे, पी बी से। और इसी ये जो हमने अजम्पशन ली है, इसमें जो पी ए का प्रेशर है वो इसकी बनिस्बत 1980 पास्कल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आई है कि जहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये वाइड होंगी, यानी स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, अपार्ट होंगी, ठीक है, उस वक्त आपके पास जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा। जहाँ पे ये स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के इंतहाई करीब होंगी आपके पास उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी एक्चुअली जब हम कह रहे हैं स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब है वेलोसिटी ज्यादा है। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, वहां पे आपके पास प्रेशर कम होता है। और जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी या स्पीड कम होती है वहां पे आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है। तो वाइड लाइन में, वाइड पाइप में आप देखेंगे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, नैरो पाइप में वो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होगी। तो अच्छा, अब इसकी आगे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसी बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखें, ये आपको ना एक एरोप्लेन का
विंग्स दिखाए हुए हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो अब यहाँ पे फैन्स वगैरह चल रहे हैं और यहाँ पे जो हवा है वो जो है विंग्स को क्रॉस कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे डिज़ाइन हुए हुए हैं इनके विंग्स कि ये जो इसके अपर साइड पे जो हवा क्रॉस कर रही है ना, वहाँ पे ये जो स्ट्रीमलाइन्स हैं, ये एक-दूसरे के क्लोज़ हो जाती हैं और जो नीचे है वो एक-दूसरे से वाइड हो जाती हैं। अब जब ये आप देखें कि यहाँ पे एक-दूसरे से वाइड हो रही हैं तो इसका मतलब है स्पीड कम है, यानी एयर की स्पीड विंग के नीचे वाली साइड पे कम है। जहाँ पे आपको पता है कि स्पीड कम होती है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे एक लार्ज प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा, ठीक है? अपवर्ड लिफ्ट देगा। अच्छा, यहाँ पे जब स्ट्रीमलाइन्स एक-दूसरे के करीब हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो ये जो डाउनवर्ड प्रेशर होगा, ये क्या है? कम है और जो अपवर्ड प्रेशर है, ये ज़्यादा है। तो इससे एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलेगी, यानी एरोप्लेन जो है, वो ऊपर की जानिब जाएगा। अच्छा, इसी की एक और एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बॉलर जो है, वो बॉल करवाता है, तो वो स्विंग होती है और जो बैट्समैन है, वो रिसीव होता है, धोखा खाता है। अच्छा, उसमें वो एक्चुअली जब वो बॉल करवाता है, तो वो बॉल करवाते हुए उसको बॉल को यूँ टर्न करवाता है, ठीक है? स्विंग करवाता है उसको, ठीक है? अच्छा, अब वो देखें कि जब बॉल अब इस तरफ जा रही है, ठीक है? ये बॉल इस तरफ जा रही है और ये यूँ स्विंग भी हो रही है, यानी इस बॉल की 2 मोशंस हैं। एक तो ये इस तरफ जा रही, दूसरी ये यूँ स्विंग हो रही, ठीक है? अच्छा, अब इस तरह होने से देखें, जब आपके पास बॉल इस तरफ को जा रही है, तो एयर इस तरफ को फ्लो करके आ रही है। सो ये एयर की जो जिस फ्लूइड में से ये गुज़र रही है, ये उसकी स्ट्रीमलाइन्स उसने शो की हैं। अच्छा, जब बॉल इधर को यूँ रोटेट हो रही है ना, तो इधर वाली बॉल की जो सरफेस है, उसपे जो उसकी जो मोशन है सरफेस की, वो यूँ है। यानी वो हवा भी इधर को है, ठीक है? और जो बॉल की जो स्विंग है वो भी इधर को है। सो इधर जो है वो हवा की जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ जाएगी तो इस साइड पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो साइड है, ये असल में ये जो बॉल की सरफेस है वो यहाँ पे यूँ मूव कर रही है, ठीक है? हवा इधर को है, ठीक है? तो ये जो ऑपोज़िशन देगी ना, तो उसकी उसकी वजह से यहाँ पे जो हवा की स्पीड है वो कम होगी। अच्छा, अब वो कम होगी, इसका मतलब है इसकी जो स्ट्रीमलाइन्स हैं वो दूर-दूर होंगी। अब जहाँ पे आपको पता है स्पीड कम होती है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर होगा इस साइड पे और इस साइड पे लो प्रेशर होगा। तो ये जो बॉल है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। यानी बॉल इधर से आ रही होगी और इसके स्विंग करने की वजह से एक साइड पे लो प्रेशर, एक साइड पे हाई प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फ़ोर्स लगेगी और जो है बॉल जो है बजाय सीधा जाने के, बॉल यूँ इस तरफ को मूव कर जाएगी और ये जो बैट्समैन है उसको डिसीव कर देगी और जो है वो सही प्रॉपर उसको हिट कर नहीं सकेगा। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।